मीमांसा एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर एमसीक्यू का है। आपका जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उसमें संस्कार, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, तीर्थंकर, बोधिसत्व आदि टॉपिक ऐड हुए हैं। उस संबंध में यहाँ पे जो डिफिकल्ट लेवल हो सकता है किसका, आपके 2024 में क्वेश्चन आने का, उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। तो यहाँ 20-20 क्वेश्चन की सीरीज आ रही है, ठीक है। इसे पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है बोधिसत्व क्या होता है। तो बोधिसत्व वो होता है जो बुद्ध बनने के लिए मार्ग में अभी उपस्थित है। कहने का अर्थ ये है कि आपको बुद्ध बनने के लिए 10 चरण को पूर्ण करना पड़ता है और ये 10 जो चरण होते हैं इसे कहते हैं पारमिता। हुआ क्लियर? ये 10 पारमिता होती है, इसे जो भी पूर्ण कर लेता है, पार कर लेता है, वो बुद्ध बन जाता है। जो पार नहीं करता, जो उसके मार्ग में होता है, वो कहलाता है बोधिसत्व। सिंपल सी भाषा में आपने पहले प्री दिया, फिर मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया, फिर आपका सिलेक्शन में नाम आएगा। तो आप जो है प्री से लेकर इंटरव्यू और इंटरव्यू लिस्ट में आने से पहले जो आप थे ये कहलाएगा आप कहलाओगे बोधिसत्व। जिस दिन आपका पीएससी के सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया उस दिन आप बन जाते हो एसडीएम, यानी कि आप बन जाते हो बुद्ध। सिंपल सी भाषा में ये है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि भविष्य के बोधिसत्व क्या है। तो ध्यान रखना, अभी जो 9वें स्टेप या 10वें स्टेप में कौन से बोधिसत्व हैं, तो ये है मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ जो हैं ये भविष्य के बोधिसत्व कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अभी इनकी स्टेप 9वीं या 10वीं है। जिस दिन ये दोनों स्टेप पार कर लेंगे उस दिन ये बुद्ध कहलाएंगे, यानी कि भविष्य के बुद्ध कहलाएंगे। एक और आप देखना, इमेज देखा होगा आपने, गिफ्ट देते हैं लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा किसके अवतार हैं? तो वो भी मैत्रेयनाथ के हैं। कभी क्वेश्चन आ गया कि लाफिंग बुद्धा किसके अवतार हैं, तो वो है मैत्रेयनाथ के। और मैत्रेयनाथ कौन है? तो भविष्य के बोधिसत्व हैं। हुआ क्लियर? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे रित का, सॉरी ये रित है, रित का देवता माना गया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि रित क्या है। रित एक नैतिक नियम है। नैतिक नियम कहने का मतलब है कि जब प्रकृति होती, जो नैतिक नियम कहने का मतलब है कि जो प्रकृति होती है उसमें एक व्यवस्था होती है। व्यवस्था कैसी? जैसे कि उपग्रह चक्कर लगाएंगे ग्रह के, ग्रह चक्कर लगाएंगे सूर्य के, यानी हर कोई एक व्यवस्था के रूप में अपना जीवन काल चलाता है। तो प्रकृति का एक नियम होता है, इसी को नैतिक नियम या रित कहा गया है। और जब इसी को मनुष्य ने देखा कि एक व्यवस्था होती है प्रकृति में और वो व्यवस्था के अकॉर्डिंग प्रकृति चलती रहती है, तो उसी व्यवस्था को मनुष्य ने अपने जीवन में धारण किया और इस व्यवस्था को बोला गया कर्म सिद्धांत। हुआ क्लियर? तो रित का मतलब होता है नैतिक नियम। रित का देवता किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है वरुण देव को। हुआ क्लियर? अगला क्वेश्चन है गृहस्थ आश्रम से पूर्व कौन सा संस्कार होता है। तो ध्यान रखना, हमारे सनातन धर्म में टोटल 16 संस्कार है। कितने हैं? 16 संस्कार है। और ये 16 संस्कार जो है मध्य प्रदेश पीएससी ने पूछ चुका है कि कितने संस्कार होते हैं, तो संख्या कितनी उसकी? उसकी संख्या है 16। और इन 16 संस्कारों में पहला संस्कार होता है गर्भधारण, यानी जब बच्चा माँ की कोख में प्रवेश होता है तो उसे कहते हैं पहला संस्कार। और जब वही बच्चा अंत में मृत्यु हो जाती है उसे कहते हैं अंतिम संस्कार। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि गृहस्थ आश्रम से पूर्व कौन सा संस्कार होता है, तो उसका आंसर है समावर्तन संस्कार होता है गृहस्थ आश्रम। समावर्तन संस्कार में बालक गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर वहां से विदाई लेकर सामाजिक जीवन में जाता है। अपनी शिक्षा होने के बाद वह अपने समाज जीवन में जाता है, उसे कहते हैं समावर्तन। हुआ क्लियर? ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? समावर्तन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख है? तो ध्यान रखना, एक उड़ीसा में एक अभिलेख मिला है और राजा कौन था? वो राजा था खारवेल। खारवेल का एक अभिलेख मिला है। अभिलेख का नाम है हाथी गुफा अभिलेख। और हाथी गुफा अभिलेख में ये मिला है पहली बार हमें क्या? भारतवर्ष। और एक चीज याद रखना कि हाथी गुफा अभिलेख से ही हमें एक जानकारी प्राप्त होती है कि जैन धर्म में पहली बार मूर्ति पूजा के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से। तो यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना, 2 फैक्ट। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर है? उड़ीसा में है। किसका है? खारवेल का है। इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो 2 जानकारी मिलती है। एक है सर्वप्रथम यहाँ पे हमें उल्लेख मिलता है किसका? भारतवर्ष का। और दूसरा
जो जैन धर्म है वो मूर्ति पूजा के साक्ष्य कहां से मिले हमें, तो वो भी मिले हैं हाथी गुफा अभिलेख से। हुआ क्लियर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का कौन सा साहित्य तीर्थंकर के जीवन चरित्र का वर्णन करता है। तो ध्यान रखना, जो महावीर हुए हैं, महावीर ने जो ज्ञान दिए हैं वो 14 पूर्व में दिए हैं। कितने? 14 पूर्व में दिए हैं। भद्रभाहु कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो भद्रभाहु को 14 जो पूर्व हैं उसकी जानकारी पूरी प्राप्त थी, परंतु क्या होता है कि मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ता है और वहां से चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु कहाँ जाते हैं, ये श्रवण बेलगुड़ा चले जाते हैं और वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं। यानी एक ऐसा राजा जो राजा भी था और जैन संत भी था। संलेखना विधि क्या होती है? यानी जो चीज आपको छोड़ने वाली है उसे पहले ही छोड़ दो, यानी कि मरने से पहले वो अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं संलेखना विधि। ठीक है, संभवतः ये पहले राजा होंगे जो अपना जीवन संलेखना विधि से प्राण त्यागे होंगे। उसके बाद जो भद्रबाहु कहाँ आते हैं, वो आते हैं मगध में और यहाँ पे कौन रहते हैं, स्तुलभद्र रहते हैं। तो स्तुलभद्र जो 14 जो पर्व हैं पूर्व हैं उसे ये 12 अंगों में कन्वर्ट कर देते हैं और भद्रबाहु जो हैं इन 12 अंगों को नहीं मानते और भद्रबाहु लिखते हैं कल्पसूत्र लिखते हैं। कल्पसूत्र के 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, तो उसमें से जो पहला भाग है उसमें 23 यानी जो महावीर के जो पहले जो तीर्थंकर हुए हैं 23 उनका पूरा जीवन चरित्र है। तो इसका आंसर क्या होगा, जैन धर्म में ऐसा कौन सा साहित्य है जिसमें तीर्थंकरों के जीवन के बारे में बताया गया है, तो वो है कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र किसने लिखा था, वो लिखा था भद्रबाहु ने, ये भी आप याद रखना। शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद का एक प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। तो देखना, जो 4 वेद हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें से जो यजुर्वेद है उसके 2 पक्ष हैं, एक है शुक्ल पक्ष, एक है कृष्ण पक्ष। इसमें से शुक्ल पक्ष है उसका जो ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा शुक्ल यजुर्वेद। ये इमेज मैंने ऐड कर दिया है, इसे आप पढ़ लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना ये है। ठीक है, एक और चीज याद रखना कि यजुर्वेद का जो दूसरा पक्ष है कृष्ण यजुर्वेद, इसमें जो उपनिषद है इसमें जो एक उपनिषद कौन सा है, वो है कंठोपनिषद। और जो कंठोपनिषद में कहानी है किसकी, वाद विवाद है किसका, यम और नचिकेता का। और ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस उपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद दिया गया है, तो वो है कंठोपनिषद। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है पीएससी में, कंठोपनिषद किसका उपनिषद है, तो वो यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद पक्ष का उपनिषद है। हुआ क्लियर। अब आपको ये भी याद रखना है तैत्रीय, जो कृष्ण यजुर्वेद है उसका तैत्रीय अरण्यक है और इसमें अतिथि देवो भव, आपने एक वर्ड सुना होगा, एक वाक्य सुना होगा, अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि भगवान की तरह होता है। ये जो वाक्य है ये कहाँ उल्लेखित है, तो यजुर्वेद का जो कृष्ण यजुर्वेद जो पक्ष है उसका जो अरण्यक है तैत्रेयी में उल्लेखित है अतिथि देवो भव। अतिथि का मतलब होता है जो एक दिन का अतिथि हो उसे कहते हैं अतिथि। हुआ क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र है। ध्यान रखना, पूरे 16 महाजनपद हुए हैं, उसमें से बहुत से गणतंत्र हुए हैं, उसमें से एक हुआ है वज्जी। वज्जी की जो राजधानी थी वो थी वैशाली। ठीक है, और एक हुआ है मल्ल। ये 2 ऐसे गणतंत्र थे, ये 2 गणतंत्र थे। इसमें सबसे ओल्डेस्ट गणतंत्र कौन सा था, दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र, वो है वज्जी यानी कि वैशाली। इसका आंसर क्या होगा, वैशाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कारों का क्रम होगा। ठीक है, बता चुका हूं आपको कि 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार होता है गर्भधान संस्कार, दूसरा संस्कार होता है पुष्पवंत संस्कार, तीसरा होता है सीमांतोन्नयन, तो ये तीसरा संस्कार है। हुआ क्लियर। ठीक है, चौथा होता है जात कर्म और जो पांचवा होता है नामकरण, निष्कर्मण होता है छठवां संस्कार और जो अन्न प्रशासन होता है ये होता है 7वां और मुंडन होता है 8वां, विद्यारण होता है 9वां
और कर्ण वेद होता है 10वां, यज्ञोपित होता है 11वां, और जो वेदारंभ होता है 12वां, केश कांत होता है 13वां, और समावर्तन होता है 14वां। ठीक है, अब मिला लीजिए। ठीक है, तो इसमें पहले कौन सा आएगा? तीन, तीन आएगा, तीन यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है। अब जो चौथा एक आएगा, एक यहाँ पर है, ये कट ये कट, तो इसका आंसर होगा 3 1 2 4। ठीक है, आपको 16 संस्कारों के बारे में याद होना चाहिए, इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए, क्योंकि ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है वो 2024 के एमपीएससी में। ठीक है, आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। आप एक बार क्या करना कि चलो ठीक है, मैं एक वीडियो बना दूंगा इसका कि इसको याद कैसे रखना है आपको। इसको बांटना है जन्म के पहले, जन्म के पूर्व और जन्म के बीच में। ठीक है, हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंच महायज्ञ का अंग नहीं है? तो देखना, जो यज्ञ है, जो यज्ञ है वो उसके तीन प्रकार हैं। एक होता है स्रोत यज्ञ, एक होता है स्मृत यज्ञ, और एक होता है पंच महायज्ञ। जो पंच महायज्ञ है उसमें 5 यज्ञ हैं। इन 5 महायज्ञों में सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ होता है ब्रह्म यज्ञ, इसे ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है। जो दूसरा यज्ञ होता है वो पितृयज्ञ होता है, पिंडदान करते हैं इसमें। ठीक है, और जो चौथा यज्ञ होता है उसमें होता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में क्या होता है? इसमें कुत्ता, चींटी, कीट, गरीब बीमारी आदि को गृहस्थ के रूप में भोजन उपलब्ध कराता है। इसे कहते हैं भूत बलि भी कहते हैं। यानी घरों में जब पहला खाना बनता है तो उसका जो ऊपर का खाना होता है, का खाना, वो जानवरों को, चींटी को, पंछी को दिया जाता है। इसे कहते हैं, ये भी एक यज्ञ होता है, इसे कहते हैं भूत यज्ञ। नृत्य योग्य अतिथि यज्ञ, इसमें जो अतिथि आता है उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यज्ञ जो होते हैं मनुष्य जीवन की एक सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें पंच महायज्ञ का अंग नहीं है बोल रहा है, तो कौन सा? भूत यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है, अतिथि पूजा। ठीक है, ब्रह्म यज्ञ है, जो अग्निष्टोम यज्ञ है ये यज्ञ यहाँ पे नहीं है। अग्निष्टोम यज्ञ जो है वो है स्रोत यज्ञ का भाग है। स्रोत यज्ञ यानी कि जो आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ बहुत ही महंगे होते हैं, इनमें धन खर्चे अधिक होते हैं। और जो पंच महायज्ञ है इसमें धन का व्यय नहीं होता। जैसे कि आपने खाना बना, चींटी को दे दिया, अपने घर की गाय को खाना खिला दिया, ये यज्ञ होता है। सिंपल से, बहुत ही सामान्य यज्ञ होते हैं, इसमें खर्चा बिल्कुल नहीं होता। इसे कहते हैं पंच महायज्ञ। हुआ क्लियर? ये भी आपके सिलेबस में है, इसलिए ध्यान रखना। कर्म सिद्धांत से संबंधित भगवत गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में है? तो ध्यान रखना, जो महाभारत हुई है, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। अब क्वेश्चन कभी ये पूछ लिया कि गीता कितने लोग को सुनाई है? श्री कृष्ण के द्वारा सुनी है, तो ये 4 व्यक्ति ने सुनी है। पहले व्यक्ति कौन है? अर्जुन। ठीक है, अर्जुन के जो रथ है उसके ऊपर झंडा है, वहां बैठे थे हनुमान जी, उनने भी सुना था। पूरा जो युद्ध है महाभारत का वो देखा था बर्बरी ने, उनने भी सुना था। और जो संजय है, जो धृतराष्ट्र को कहानी बता रहा था, ठीक है, वीडियो कॉल के थ्रू, उसने सुना था। 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मुंह से गीता सुनी है, अर्जुन, हनुमान जी, संजय और बर्बरी। हुआ क्लियर? और जो गीता का उपदेश है ये इसमें निष्कर्म सिद्धांत बताया गया है। और यहाँ पर भी सांख्य दर्शन हमें झलकता है। और यहाँ पर भी श्री कृष्ण जो सांख्य दर्शन की बात करते हैं, सांख्य दर्शन आपके षट दर्शन का भाग है। ये बोलते हैं यहाँ पर कि इस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट दर्शन कौन सा है, तो वो सांख्य दर्शन है। और श्री कृष्ण गीता बताते हैं कि जो पृथ्वी का, जो जगत का रचना हुई है, ये पुरुष और प्रकृति से हुई है। जिसमें पुरुष जो है चेतन है और जो प्रकृति है वो अचेतन है, यानी अचेतन है। ये जब दोनों मिलते हैं तो जगत का निर्माण होता है। ये श्री कृष्ण ने बताया था, और यही फिलॉसफी सांख्य दर्शन में है। वही सेम फिलॉसफी जैन धर्म में है। कौन सी? जैन धर्म बोलते हैं जीव और अजीव। जीव यानी कि चेतन, अजीव यानी कि अचेतन। हुआ क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर क्या है? महाभारत के किस पर्व में है? तो ये जो है भीष्म पर्व में है गीता का उपदेश। भारतीय षट दर्शन विचारधारा में कौन से दर्शन अनिश्वरवादी माने जाते हैं? ध्यान रखना, टोटल 9 दर्शन है। 9 दर्शन में 6 दर्शन होते हैं आस्तिक, और जो 3 दर्शन होते हैं नास्तिक। इसमें जो 6 दर्शन होते हैं, इसमें एक सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा है और वेदांत है। ये 6 दर्शन जो है आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। भारत में आस्तिक और नास्तिक का अर्थ होता है, जो वेदों को मानता है वो आस्तिक, जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक। हुआ क्लियर? अब 3 कौन से हैं? एक है जैन, एक है बौद्ध, एक है चारवाक। ये 3 ऐसे धर्म हैं जो नास्तिक कहलाते हैं, क्योंकि ये वेदों को नहीं मानते।
ध्यान रखना, भारत में आस्तिक और नास्तिक का संबंध ईश्वर से बिल्कुल नहीं है, वेदों से है। जो वेदों को मानता है वो आस्तिक कहलाता है, जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक कहलाता है। ठीक है, अब जो ये 6 दर्शन हैं, इसमें से जो 4 हैं वो हैं ईश्वरवादी हैं, और जो 2 हैं ये अनिश्वरवादी हैं। तो 2 कौन से अनिश्वरवादी है? सांख्य और जो है पूर्व मीमांसा, ये अनिश्वरवादी, यानी कि ये वेदों को तो मानते हैं, ये आस्तिक तो हैं, परंतु ये ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं रखते। ये बोलते हैं जो वेद है वही ईश्वर है, कोई अन्य ईश्वर नहीं है। इसलिए ये सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा ये क्या है? अनिश्वरवादी है। ये आस्तिक तो हैं पर अनिश्वरवादी भी है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 2 तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ठीक है, तो एक ऋषभदेव है, एक नेमिनाथ है। इनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। जो नेमिनाथ है इनके पिता कौन हुए हैं? समुद्र विजय हुए हैं। और समुद्र विजय के छोटे भाई कौन है? वो है वासुदेव। वासुदेव के पिता, वासुदेव के जो पुत्र कौन है? वो श्री कृष्ण है। तो देखा जाए तो नेमिनाथ के जो चचेरे भाई कौन है? वो है श्री कृष्ण। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि श्री कृष्ण के समकालीन कौन से तीर्थंकर थे? तो वो नेमिनाथ थे। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, उसमें भगवान श्री कृष्ण का संबंध किससे था? तो नेमिनाथ से था। या भाई पूछ लिया तो कौन था? नेमिनाथ। हुआ क्लियर? अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में सभा और समिति को प्रजापति की जुड़वा पुत्री कहा गया है? ठीक है, तो देखना, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की जुड़वा पुत्री कहा गया है। आप जो सभा देख रहे हो आज, उसको आप जो मंत्रिपरिषद है या फिर आप जो लोकसभा है उसको उस दृष्टि से देख सकते हो। ठीक है, इसमें थोड़े से एलिट वर्ग होते थे। जो वैदिक साहित्य है उसमें जो सभा है उसका 8 बार उल्लेख है। जो सभा है उसका 8 बार उल्लेख है, जो समिति है उसका 9 बार उल्लेख है, और सर्वाधिक बार जो उल्लेख है वो है विदत का। विदत का इसका 122 बार उल्लेख किया गया है। तो ये भी चीज याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभा समिति, जब ये क्वेश्चन पूछ चुका है तो ये पूछ सकता है कि इसका कितने बार उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये मैंने आपको पीपीटी ऐड कर दिया है, ये पढ़ लोगे आप, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? उसका क्वेश्चन सुमेलित करना है आपको। इसमें बोला है कि अथर्ववेद का ऐतरेय उपनिषद सही है, अथर्ववेद का ऐतरेय उपनिषद सही है, यजुर्वेद का ये भी सही है, और जो बता चुका हूं मैं, कंठोपनिषद जो है यजुर्वेद के 2 पक्ष हैं, शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण का जो उपनिषद है वो कंठोपनिषद है, जहां पे यम और नचिकेता की संवाद का उल्लेख है। तो इसका संबंध इससे नहीं है, तो इसका आंसर होगा ये। हुआ क्लियर? इसका भी सही है। ध्यान रखना कि जो अथर्ववेद है उसका जो उपनिषद है वो है मुंडक उपनिषद, और मुंडक उपनिषद से ही राष्ट्रीय वाक्य लिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, ये आप पीपीटी ऐड कर दिए हो, इसे आप ध्यान से पढ़ लेना, ये शॉर्ट में है। एग्जाम के पहले इसे देख के चल जाना, तो आपको जो डाउट होगा एग्जाम में वो डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं कौन किसका ब्राह्मण है, अरण्यक है, संहिता है, तो ये नहीं बनता यहाँ से एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, संसार की हर वस्तु का उद्गम पुरुष और प्रकृति से हुआ है, किस दर्शन में संबंधित है? ध्यान रखना, भारत में 9 दर्शन है, 9 में से 6 आस्तिक है और 3 नास्तिक है। और इसमें से जो 6 दर्शन है, पहला दर्शन है सांख्य दर्शन, जो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट दर्शन है। दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है वैशेषिक दर्शन, पांचवा है पूर्व मीमांसा, और जो छठवा है वो है वेदांत। इसमें जो सांख्य दर्शन है वो देता है द्वैत थ्योरी, यानी कि जो जगत का निर्माण हुआ है वो 2 से हुआ है, एक है पुरुष, एक है प्रकृति। पुरुष यानी कि चेतन, और जो प्रकृति है वो अचेतन। जब दोनों मिलते हैं जगत का निर्माण होता है, ये सांख्य दर्शन कहता है। और यही सेम चीज जैन दर्शन बताता है कि जो जगत का निर्माण हुआ है वो जीव अजीव से हुआ है। जीव का मतलब हो गया है पुरुष, और अजीव का मतलब हो गया है प्रकृति। हुआ क्लियर? इसलिए कहते हैं कि जो जैन दर्शन है उसमें सांख्य दर्शन का अच्छा खासा प्रभाव है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो जैन दर्शन है उसमें षड दर्शन से किसका सबसे अधिक साम्यता रखता है, तो वो है सांख्य दर्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है, षड दर्शन का भाग नहीं है। तो बता चुका हूं आपको, 6 दर्शन है, उसमें पहला दर्शन है सांख्य, सबसे ओल्डेस्ट है, दूसरा है न्याय, दूसरा है गौतम, तीसरा है न्याय, चौथा है वैशेषिक, पांचवा है पूर्व मीमांसा, और छठवा है वेदांत। तो वैशेषिक है, वेदांत है, योग है, लोकायतन नहीं है, ये 4वां दर्शन है।
तो यहाँ पे आपका जो एमसीक्यू समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। ओके, थैंक्स।